बीजेपी और जेजेपी के मंत्रियों की और इनके एमएलएओं को अगर ये टेलीफोन कर दे तो इनके टेलीफोन पर पटवारी फर्द नहीं देता टाइम पर। ये तो सर्कस के खिलाड़ी हैं, ये तो एक पिंजरे के शेर है, बस बाहर निकालो कुछ नहीं है। जो बीजेपी के जेजेपी के विधायकों के खिलाफ तो ये सरपंचों की बात करें, क्यों गांव के लोग हो गए क्या बेईमान? सबसे बड़े बेईमान तो ये लोग हैं। लोकदल है ही लोकदल, और तो है ही नहीं। वो तो कहते हैं ना, ये जेजेपी और बीजेपी ये तो साक्षरता मिशन दीवारों पर, बीजेपी ये जेजेपी सिर्फ अखबारों तक सीमित है। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं फतेहाबाद जिले के भट्टू क्षेत्र के गांव सूलीखेड़ा में। सूलीखेड़ा गांव में आने का मुख्य मकसद यही है कि यहां बताया जा रहा था कि लगभग किसानों की फसलें जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। इसी दौरान एक खबर मिली कि रवि सिंह चौटाला जो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दौरों पे हैं और लोगों से जाकर के बातचीत कर रहे हैं, तो सोचा कि क्यों ना एक बार रवि सिंह चौटाला जी से भी मुलाकात कर ली जाए। तो यहाँ पे सूलीखेड़ा गांव के अंदर हमें रवि सिंह चौटाला जी मिले हैं। क्या कुछ मुख्य उद्देश्य लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के, किस एजेंडे को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं, लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की और जननायक जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार है, इसको लेकर के लोगों में कितना उत्साह है या रोष है, वो तमाम सारी चीज़ें हम जानेंगे। रवि सिंह चौटाला 4 से 5 गाँव का दौरा करके आए हैं, तो चलिए बातचीत करते हैं। रवि जी, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी प्लस चौटाला फैमिली भी इसमें हिस्सेदार है कहीं ना कहीं, जननायक जनता पार्टी। तो लोगों से आप मिलके आए हो, क्या कुछ लोगों का रुझान, क्या कुछ फीडबैक देखने को मिला? ये जो गठबंधन की सरकार है, जिसमें आप हमारे परिवार का नाम ले रहे हो, लेकिन उनकी तो राजनीतिक विचारधारा अलग है। जेजेपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार से किसान वर्ग नहीं, हर वर्ग, चाहे वो मजदूर है, किसान है, व्यापारी है, दुकानदार है, चाहे कोई आदमी है, सारे लोग परेशान हैं और इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन अब मजबूरी ये है कि ये सत्ता में बैठे लोग हैं, इनका झुंड बन गया। अब लोग वोट तो एक बार डाल दिए, अब तो 5 साल तो ये जमकर लूटेंगे। और अब 3 जो अध्यादेश नए लेके आएंगे जो किसान विरोधी है, जिसमें ना तो किसान को समर्थन मूल्य मिलेगा, ना किसानों की फसलें बिकेगी, तो किसान कहाँ जाएगा? बहुमत इनका है और मेन विपक्षी दल कांग्रेस है। कांग्रेस तो बोल नहीं रही, कांग्रेस तो हरियाणा विधानसभा में नहीं बोल रही। सेशन बुलाया है, उसमें हमारी पार्टी एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला है। पूरे हरियाणा के 90 विधायकों में से अगर किसी की आज लोगों में जन चर्चा है तो एकमात्र अभय सिंह चौटाला ही हाउस के अंदर मुद्दे उठा रहे हैं, विधानसभा के अंदर जोरदार मुद्दे उठा रहे हैं और पब्लिक के बीच मुद्दे उठा रहे हैं। और जो ये सरकार में लोग हैं वो तो सिर्फ टीए लेने के लिए विधानसभा में जाते हैं, दस्तखत करके आ जाते हैं। मंत्रियों को सुख सुविधा मिली हुई है। सर, अगर बात करूं तो आपने आज कौन कौन से गांव का दौरा किया है और यहाँ पे मुख्य समस्या लोगों ने क्या कुछ बताई? यहाँ अब मेन मुख्य समस्या है जो मौजूदा फसल है, वो चाहे आप नरमे की कर लो, ग्वार की कर लो। नरमे की फसल लगभग ये पूरे, मैं आपको बेल्ट की बता सकता हूँ, सिरसा की है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गांव आते हैं ये, इनमें अधिकांश जमींदारों की फसलें नष्ट होने के कगार पर हो रही है और नई बीमारी आ रही है। अभी तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो अधिकारी है, कोई गांव में आके किसानों को ये नहीं बता रहे भी इसकी रोकथाम क्या है। और अब रोकथाम क्या करे, लगभग फसल तो तबाह हो चुकी है। तो सरकार इनको पूर्ण रूप से मुआवजा दे, कम से कम किसानों को, चाहे वो ग्वार की फसल है और चाहे नरमे की फसल है, कम से कम 50,000 एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे, तब भरपाई, वो भी भरपाई हो पाएगी थोड़ी बहुत, अथवा भरपाई नहीं हो पाएगी। यहाँ के लोगों की स्पेशल गिरदावरी हो, जो कॉटन बेल्ट है, और चाहे वो ग्वार की फसल है, चाहे वो बाजरे की है,
सबका ही बुरा हाल है। अब अगर बात करूं तो क्योंकि देखा जा रहा है कि प्रदेश में लगातार इनेलो का कुनबा जो है वो कुछ न कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर चुनाव से पहले की बात करें तो उस समय घटता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आप जिन गाँव के अंदर आप जाके आए हैं, 4 से 5 गाँव का प्रोग्राम है, तो उनमें भी कोई नई ज्वाइनिंग इनेलो में हुई है? हाँ, बहुत लोग हो रहे हैं ज्वाइन। लोकदल है ही लोकदल, और तो है ही नहीं। वो तो कहते हैं ना, ये जेजेपी और बीजेपी, ये तो साक्षरता मिशन दीवारों पर, बीजेपी ये जेजेपी सिर्फ अखबारों तक सीमित है। और ये जनता में एक बार ठीक है, कहीं से इनका दाव लग गया, और आगे आने वाले टाइम में इनको लोग बड़ा सबक सिखाएंगे। सबसे ज़्यादा घोटाले इन लोगों ने किए हैं, जिसमें आप अनाज का घोटाला कर लो, शराब का घोटाला कर लो, हर तरीके के घोटाले हैं। अभी तो इनकी परतें खुलनी शुरू होगी ना, अभी आप रुको। ये सरकार के 1 साल पूरा होता है तो सरकार उपलब्धियां गिनाती है। अब की बार लोग बम्पलेंट लेके इनकी जो इन्होंने खजाने को लूटा है, हर जगह लूट खसूट, लॉकडाउन है तो दारू बिकी है, सारे शराब माफिया जितने पुराने ठेकेदार है, इन्होंने करोड़ों अरबों की शराब बेची है। और लॉकडाउन हो और उसमें ट्रक जा रहे हैं, आम पब्लिक को लोगों ने, यहाँ तक कि एम्बुलेंस में डेड बॉडियाँ जा रही थी, पुलिस ने वहाँ भी वेरीफाई किया कि कौन जा रहा है। खुले ट्रक भी किए, तो सारे मिले हुए ऊपर से लेके नीचे तक। ये दोष लगाते हैं कि फलाना ईमानदार है और है, ये सारे टोटली बीजेपी वाले, जेजेपी वाले सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये कोई इनका हमारे से वास्ता नहीं है। ये तो हमारा तो नाम लेके इन्होंने गलत इस्तेमाल किया है। कहते हम तो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर चलने, तो चौधरी देवीलाल जी की नीतियाँ ये नहीं थी। उनकी नीतियाँ ये थी कि किसान के जब खुशहाल है तब वो खुश होते थे, अगर किसान के बेहाल है तो इनको छोड़ देना चाहिए वो सिस्टम इनसे। तो इन्होंने तो सिवाय ये जो आप जितने महीने इनकी ये सरकार चल रही है इसमें लूटा है, आगे ये इनका काम यही है। अभी आपने चौधरी देवीलाल जी की बात की, तो दुष्यंत चौटाला ने एक बयान जारी किया था कि एक पंचायतों पर राइट टू रिकॉल का एक प्रस्ताव पारित करने की बात कह रहे थे कि चौधरी देवीलाल का सपना था। तो उनके सपने को साकार करने के लिए उन्होंने इस तरह का ये कदम उठाया और ये विधानसभा में विधेयक पारित करने की बात कही है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये चौधरी देवीलाल जी की नीति? नहीं, तो उन्होंने उस दिन सारा ये क्या सरपंचों पे लागू करो, पहले एमपी पर, एमएलए पे, इन पे लागू करो, इनको बीच में बुलाओ। इनके खिलाफ लोग 99 नहीं, इनको तो 5वें 6ठे दिन ही लोग बुला लेंगे। इतने एफिडेविट डीसी कोर्ट में एक ट्रक भर के एफिडेविट देंगे लोग शाम से पहले, जो बीजेपी के जेजेपी के विधायकों के खिलाफ। तो ये सरपंचों की बात करें, क्यों गांव के लोग हो गए क्या बेईमान? सबसे बड़े बेईमान तो ये लोग हैं। पहले तो देवीलाल जी ने तो ये कहा था कि लोकसभा के अंदर, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के अंदर वापस मतदाता को 5 साल में अपने नुमाइंदे को वापस बुलाने का अधिकार था, होना चाहिए। ये बिल पास करो। ये बिल कोई सरपंचों पर, पंचायतों पर क्यों लागू कर रहे हो? लागू करे तो पहले खुद को कानून, आज बनाने वाले को पहले कानून जनता पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, पहले अपने पर करो। कहते हैं ना, फौज में भर्ती हो जाए और जंगे मैदान जाना तो पहले खुद, वो कहते हैं ना, जर्नैल को आगे होना पड़ता है। पहले लोकसभा में उठता है बिल। ये तो यूं ही एक चर्चा में आने के लिए भी कोई न कोई एक चीज़ है, उसमें अखबार में न्यूज़ छप जाए, मीडिया में खबर छप जाए, सिर्फ स्टंटबाजी है। ये तो सर्कस के खिलाड़ी हैं, ये तो एक पिंजरे के शेर है बस। बाहर निकालो, कुछ नहीं है। बाहर जब आएंगे जब देखना इनका क्या हाल होगा। अब तो जितने दिन ये लूट मचाने दो, जनता भी हिसाब लेगी। और समय वक्त आएगा तो सारे जो घोटाले जितने भी सरकार में हैं, अगर मुख्यमंत्री कहते हैं मैं ईमानदार हूँ तो इनकी दे देनी चाहिए सीबीआई को इंक्वायरी। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये ना देगी तो
हमारी सरकार आएगी इंडियन नेशनल लोकदल की, और मैं तो आज आपके सामने ये घोषणा करता हूँ कि हमारी इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी, अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हम सबसे पहले ही हमारे मैनिफेस्टो में होंगे जितने इनके जो कार्यकाल के दौरान जितने घोटाले हुए उनकी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी करवाएंगे हम। तो उसमें जो दोषी होगा उसकी जगह जेल। जो पैसा लूटा है जनता का वो पैसा वापस सरकारी खजाने में आना चाहिए। एक आखिरी सवाल करूंगा सर आपसे, अभी दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके काम जो है वो हो रहे हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री हैं और कभी रजिस्ट्रियां बंद करने की बात कही जाती है और कभी कहा जाता है कि ट्रांसफ़र जो है वो नहीं हो रही है, रोक दी गई हैं, तो इसके पीछे क्या आपको लगता है? ये क्या कोई रजिस्ट्री रोकना ये काम है? काम वो होते हैं पब्लिक के लिए काम करो, बुढ़ापा पेंशन 5,000 करो, डीजल के रेट कम करो, डीएपी यूरिया के भाव जो बढ़ रहे हैं उनको कम करो, किसानों की फसल है उनके उचित दाम दिलवाओ। काम तो ये है, ये मैं बता दूं। ये रजिस्ट्री बंद कर दी, ये फलानी बंद कर दी, ये क्या क्या काम है? काम तो जनहित के करो ना। आप गांव में चक्कर लगाओ, गांव के लोगों को ग्रांट मिले, पंचायत मंत्रालय पास है। आज तक मैंने तो सुनी नहीं कोई गांव में जाके किसी गांव को ग्रांट दी है कि क्या कुछ कोई नई सरकार की कोई पॉलिसी है भी हम गांव के लोगों को, देहात में पंचायतों को कोई ग्रांट दे रहे हैं नई किस्म की। कुछ कितनी है इनकी सरकार में, कि सरकार में कितनी किनकी चलती है कि वो जो काम कहते हैं वो हो जाए? बीजेपी और जेजेपी के मंत्रियों की और इनके एमएलए को अगर ये टेलीफोन कर दे तो इनके टेलीफोन पर पटवारी फर्ज नहीं देता टाइम पर, बस इससे ज़्यादा इनकी नहीं चलती। मैंने कह दिया ना, इसमें अब अंदाज़ा आप ही लगाओ। इनके कहने से पटवारी फर्ज नहीं देता, बस यही है इनकी चलनी। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि फतेहाबाद जिला वो जिला है जहाँ पे जननायक जनता पार्टी का जो प्रत्याशी थे डॉक्टर शिवाज, वो दूसरे नंबर पे रहे थे। और ये जो भट्टू इलाका है, ये इसमें अगर बात करूं तो जननायक जनता पार्टी की बहुतायत थी, लेकिन अब धीरे धीरे कहा जा रहा है कि जननायक जनता पार्टी का जो रुझान है, रुतबा है, वो कम होता जा रहा है और इनेलो का कुनबा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा यहाँ आसपास के गांव के लोगों का और रवि सिंह चौटाला के और जो इनेलो के वर्कर हैं उनका कहना है। खैर, आने वाले समय में किस प्रकार से इनेलो अपना रोब रुतबा जो है वो बनाए रखती है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करूं तो रवि सिंह चौटाला जिन जिन गाँव में जा कर के आए हैं वो लोग जो है सरकार की कार्यप्रणाली से, सरकार की नीतियों से काफ़ी खफा हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो फसलें खराब हुई हैं ज़्यादा बारिश के कारण और कम बारिश के कारण भी कहीं कुछ इलाकों में खराब हुई है, तो उसका जो है स्पेशल गिरदावरी करवा करके उनके नुकसान के, जो किसानों का नुकसान हुआ है उनके भरपाई करने की मांग भी लगातार यहाँ पे किसानों के द्वारा उठाई जा रही है। खैर, आने वाले वक्त में किस प्रकार से सरकार जो है इन किसानों की मांगों की ओर ध्यान देती है, किसानों को होने वाले नुकसान से भरपाई करती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल किसान की माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।